हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्युआ ने वहां पर एक पॉइजन फैला दिया था, जिस पॉइजन का इफेक्ट सभी लोगों पर हो रहा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्युआन को देखते हैं, जो बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। हालांकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए तुम बच गए, लेकिन आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। उसके बाद चारों सेक्ट के मास्टर बोलते हैं कि किन्युआन, हम तो तुम्हारे दोस्त थे, तो फिर तुम हमें ऐसे कैसे मरने दे सकते हो। जिस पर किन्युआन बोलता है कि जिसके सामने भी मेरा राज खुलता है वो जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें भी मरना होगा। और इतना कहते ही किन्युआन अपनी लाइन बेस्ड टेक्निक की मदद से जैक और उसके टीममेट्स पर अटैक करता है। ये देखकर बैंग अपनी वज़रा वैम्पायर टेक्निक की मदद से किन्युआन के लाइन बेस्ट को डिस्ट्रॉय करके उसे डैमेज कर देता है। उसके बाद किन्युआन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे पॉइजन का असर तुम पर नहीं हुआ। उसके बाद हम जुई को देखते हैं, जो बोलती है कि पॉइजन इतना खास नहीं है कि हम इससे इफेक्ट हो जाए। उसके बाद जैक किन्युआन से पूछने लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मारने में तुम्हारी किस किसने मदद की थी। जिस पर किन्युआन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो फिर मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा। कि तभी वहां पर कुछ हिडन वेपन से अटैक होता है, जिनसे बचने के लिए बैंग अपनी शील्ड को क्रिएट कर लेता है और उनके अटैक से बच जाता है। पर हम देखते हैं कि किन्युआन वहीं पर ही मारा जाता है। उसके बाद जुई उन लोगों का पीछा करने जाती है जिन्होंने अभी यहाँ पर अटैक किया था, और बैंक किन्युआन को चेक करके जैक को बताता है कि अब ये मर चुका है। उसके बाद जुई वापस आती है और बोलती है कि वो 3 लोग थे जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, और बताती है कि मैंने उनके पीछे अपनी बटरफ्लाई को छोड़ दिया है ताकि उनकी लोकेशन हमें पता चल सके। और बोलती है कि क्या हम इन चारों सेक्ट के एल्डर और यंग मास्टर्स को मार दे। इस पर जैक बोलता है कि इन्हें मारने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इन सबको छोड़ दो। ये सुनकर वे सभी जैक को थैंक्स बोलकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को उसी जगह देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स को मारा गया था, और जैक जुई और बैंक से बताने लगता है कि यहीं पर ही मेरे पेरेंट्स पर हमला हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी पावर की मदद से अपने पास्ट को जानने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया गया था, कि कैसे किन्युआ ने जेसन और उसकी वाइफ को पॉइजन दिया था, जिस वजह से उनकी पावर कम हो चुकी थी, और अपनी लाइन बेस्ड टेक्निक की मदद से उन्हें इंजर्ड कर दिया था, जिस वजह से जैक को अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी नकापोश जेसन और उसकी वाइफ पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए जेसन अपनी होली बॉडी को बाहर निकाल लेता है और अपनी होली बॉडी की मदद से उन सभी को पीछे हटा देता है। लेकिन उसके अंदर पॉइजन होने की वजह से वह ज्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर सका और थक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ नकाबपोश जेसन और उसकी वाइफ की तरफ बढ़ने लगते हैं, कि तभी वहां पर 3 एल्डर्स आते हैं और अपनी पावर की मदद से उन नकाबपोश को दूर फकेल देते हैं। उसके बाद उन नकाबपोश में से एक बंदा बोलता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर उन तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर अपनी पावर की मदद से उस नकाबपोश को पीछे धकेल देता है, लेकिन जैक उन तीनों के फेस नहीं देख पाया तो और अपने पास्ट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके हार्ट में उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर जुई उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वे देखती है कि उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा होता है, जिस बैरियर से टकरा करके जुई पीछे हट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक की बॉडी से एक डीमन बाहर आता है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर सील था। उसके बाद वे डीमन जैक से बोलने लगता है कि तुम मुझे उस सील से आजाद कर दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर के अपने पेरेंट्स का बदला लेंगे। पर जैक जानता था कि अगर उसने उस सील को हटा दिया तो फिर वो एक डीमन बन जाएगा और खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जिसके बाद वे डीमन दोबारा से जैक की बॉडी में चला जाता है और हमें जैक का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को मारने के लिए आए हुए थे, और हम देखते हैं कि जैक उस लड़की की प्रोटेक्शन के लिए उसके आगे खड़ा था। उसके बाद हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, जिसका नाम रिंग रोंग होता है, और वे जैक से बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जैक रिंग रोंग की बात नहीं सुनता, जिसके बाद वे सभी एल्डर्स जैक की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैक भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम बैंक को देखते हैं, जो जुई से बता रहा था कि वे डीमन यही चाहता है कि जैक उसे आजाद कर दे। जिस पर जुई बोलती है कि क्या अभी के लिए हम इसे शांत नहीं कर सकते, जिस पर बैंक बोलता है कि मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। उसके बाद बैंक एक फॉर्मेशन की मदद से एक बैल को क्रिएट करता है और उसे जैक के ऊपर रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के अंदर का डीमन थोड़ा शांत होने लगता है। उसके बाद हमें जैक का एक और पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है और वह अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए हार्ड कल्टीवेशन कर रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 2 मास्टर्स को देखते हैं, जहाँ पर जैक भी बेहोश पड़ा था। उसके बाद एक मास्टर दूसरे मास्टर को बताने लगता है कि जैक ने अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए इतनी हार्ड कल्टीवेशन की है, जिस वजह से उसके अंदर एक डीमन पैदा हो गया। उसके बाद वे दोनों मास्टर जैक की बॉडी से उस डीमन को बाहर निकालकर उसे पकड़ के जैक की बॉडी में सील कर देते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम जैक को देखते हैं, जो कि पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके बाद जैक खड़ा होता है और बोलता है कि उन तीनों लोगों का पता लगाओ कि आखिर वे कहाँ गए, मुझे अपने पेरेंट्स का बदला जल्दी से जल्दी लेना है। जिस पर जुई जैक से बोलती है कि पहले तुम अपनी एनर्जी को रिकवर कर लो, पर जैक उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद हम बैंक को देखते हैं, जो जैक से बोलता है कि जुई सही कह रही है, आगे हमें इससे भी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स से मुकाबला करना होगा, इसीलिए हमें अपनी पावर को रिकवर कर लेना चाहिए। जिस पर जैक भी मान जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और हम जुई को देखते हैं, जिसके पास उसकी बटरफ्लाई आती है और उसे पता चलता है कि वो तीनों एल्डर डुलोंग सेक्ट के एल्डर्स थे। उसके बाद जुई जैक के पास जाकर के उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद जैक बोलता है कि ये तो इसी सेक्ट में है। सुनकर जुई बोलती है कि क्या हमें कल ही वहाँ जाना चाहिए। जिस पर जैक बोलता है कि हम वहाँ जरूर जाएंगे, लेकिन अभी मुझे तियांग सेक्ट जाना है और उनसे पता करना है कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स पर ये वीडियो जरूर से शेयर कर
देना और एक कमेंट जरूर करना कि आपको इस सीरीज का अगला एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।